प्यारे बच्चों, हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? देखिए, इतिहास का जो आरंभिक काल है उसे पूरा पाषाण काल कहा जाता है। आप जानते हैं इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका प्रागैतिहासिक काल, एक है आपका अध्यैतिहासिक काल और एक है आपका ऐतिहासिक काल। ओके, ये सब आपको पता होगा। प्रागैतिहासिक काल में ही पूरा पाषाण काल आता है। ओके, तो पूरा पाषाण काल में ही जो मानव था उसने अपने आप को पहचानना सीखा, पत्थरों के द्वारा शिकार करना सीखा, फसल उगाना सीखा। तो ये सब चीज किस में सीखा है? आपका पूरा पाषाण काल में सीखा है आपका मानव ने। तो इतिहास का जो प्रारंभिक काल माना जाता है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल इसलिए कहा जाता है, देखिए पाषाण, पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। आई होप ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? तो पूरा पाषाण काल में पत्थरों के औजार पाए गए। देखिए, मानव बुद्धिजीवी होता गया तो जो बड़े बड़े पत्थर जिससे वो शिकार करता था वो नुकीले बनते गए और क्या हो गया आपका, छोटे आकार में बनते गए। बाद में उस पर डंडा बांध दिया। तो इस प्रकार से मानव ने एक तरीके से पूरा पाषाण काल में भी ये चीज बताया कि वो बुद्धिजीवी था, वो चीजों को देख देख कर सीखता गया। तो पूरा पाषाण काल में ये आपके औजार मिले थे। एक चीज का ध्यान रखेगा, हैंड एक्स, ठीक है, हैंड एक्स और क्लेवर्स, स्क्रैपर्स, ये सब क्या थे? वो छोटे छोटे हथियार थे जो किसके द्वारा बनाए गए? जो मानव के द्वारा बनाए गए हैं। और ये कहां से मिले हैं? तो ये आपका बेलन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी से ये आपके क्या है, मिले हैं पूरा पाषाण काल के औजार। तो अगर आ सकता है हैंड एक्स, क्लेवर्स, स्क्रैपर्स क्या है? तो एक तरीके से ये औजार हैं किसके? पत्थरों के बने हुए। और ये कहां से प्राप्त हुए हैं? ये बेलन घाटी, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं और ये पूरा पाषाण काल के हैं। कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन, देखिए अगर आता है नगर नियोजन या फिर आएगा जल निकासी प्रणाली, जल निकासी प्रणाली के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है आपकी कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए क्योंकि इंडस नदी, इंडस नदी को ही आपका एक तरीके से सिंधु नदी कहते हैं। सिंधु नदी के किनारे ही ये सभ्यता थी। और हड़प्पा, हड़प्पा एक स्थल था और सिंधु घाटी नदी के किनारे एक मोहनजोदड़ो या फिर आपका मोहनजोदारो भी कहते हैं। तो इन दोनों के किनारे सबसे ज्यादा सिविलाइजेशन था, सबसे ज्यादा लोग रहते थे। ठीक है, तो इसी हड़प्पा के किनारे जहाँ रावी नदी, रावी नदी के तट पर ही आपका क्या है, एक तरीके से क्या है आपका, रावी नदी के तट पे हड़प्पा एक स्थल था जहाँ पर लोग रहते थे। और मोहनजोदारो था जहाँ पर क्या होते थे, सिंधु नदी के किनारे पे लोग रहते थे। तो ये हड़प्पा में भी फैला हुआ था ये सिविलाइजेशन, इसलिए इसको बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। अब आपको समझ में आओ हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। एक और चीज है, इसे बोलते हैं कांस्य युगीन। कांस्य युगीन क्या होता है? कांस्य, कांस्य से ये एक तरीके से क्या थे, रूबरू थे, जानते थे कांस्य क्या है, इसलिए कांस्य युगीन भी कहते हैं। ठीक है, ताम्र, ताम्र युगीन भी इसे कहते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। ओके, और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसको खोजा किसने था? तो 1921 में खोजा था दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी। ठीक है, और 1922 में मोहनजोदारो खोजा गया था। ठीक है, किसने? राखल दास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित था? तो मोहनजोदारो कहाँ था आपका? सिंधु नदी। अगर हड़प्पा के बारे में बात करेगा तो हड़प्पा कहाँ है? हड़प्पा है रावी नदी के तट पे। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? देखिए, इसको जाना जाता था मृतकों का टीला। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदारो से प्राप्त हुआ है, जो आपकी क्या थी? सिंधु नदी। ओके, जो आपकी क्या थी? सिंधु नदी के किनारे थी। देवी माता की पूजा से संबंधित, ठीक है, कौन सी सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता थी। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आपका 2300 बीसी से आपका 1750 बीसी तक ये क्या थी आपकी सभ्यता फैली हुई थी। अब आप लोग बोलोगे कहीं कहीं क्या होता है 2500 दिया रहता है। देखिए, ये कार्बन डेटिंग मेथड से निकाला गया है ये डेट। अगर पूछा जाएगा कि कौन सी डेटिंग से या फिर कौन से पद्धति से, कौन से मेथड से, तो कार्बन 14 डेटिंग मेथड से ये समय निकाला गया है। लोथल, देखिए लोथल क्या था? एक तरीके से भैया सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसमें क्या था? जहाजी मालघाट यानी बंदरगाह। तो
बंदरगाह के लिए बहुत फेमस था आपका लोथल। यहीं से लोग क्या करते थे, अपना व्यापार करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी जो सभ्यता है में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था, मिट्टिया के पात्र के लिए कालीबंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कालीबंगा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन था, अब ये वैदिक आर्य कैसे आए, देखिए एक चीज और ध्यान रखिए, जो एक वैदिक सभ्यता है, ध्यान रखिएगा वैदिक सभ्यता, जो वैदिक सभ्यता थी ये आपकी 1500 बीसी से आपका 600 बीसी तक चली। अब आप बोलोगे भैया कि 1750 बीसी से अब ये बीच का टाइम पीरियड कहाँ गया, देखिए ये जो बीच का टाइम पीरियड है एकदम से कोई सभ्यता खत्म नहीं होती है, चाहे बाढ़ आए चाहे कुछ भी आए, धीरे धीरे जो ये सभ्यता थी, जो ये नगरीय सभ्यता, ध्यान रखना ये जो नगरीय सभ्यता थी धीरे धीरे ग्रामीण होती चली गई, और आर्य भी यहाँ पर आए थे। ठीक है, तो आर्य भी यहाँ पर धीरे धीरे आए, घुल मिल गए, तो धीरे धीरे जब घुल मिल गए तो धीरे धीरे कैसी सभ्यता का परिणाम हो गया, ये वैदिक सभ्यता का परिणाम हो गया। वैदिक सभ्यता का जैसे ही परिणाम होगा तो वैदिक सभ्यता कब से कब रही, 1500 बीसी से आपका 600 बीसी के बीच में रही। ठीक है, अब देखिए वैदिक सभ्यता में ही एक आपका वैदिक काल बन जाता है, एक आपका कौन सा काल बन जाता है, उत्तर वैदिक काल बन जाता है। आपका 1500 बीसी से आपका 600 बीसी आपका वैदिक काल, और उत्तर वैदिक काल क्या हो जाएगा आपका 1000 बीसी से, सॉरी ये 1500 बीसी से 1000 बीसी है, और 1000 बीसी से आपका क्या हो जाएगा 600 बीसी तक उत्तर वैदिक काल चलेगा। ठीक है, और जो यहाँ पर ये वैदिक काल है इसमें ही सारे के सारे ग्रंथ लिखे गए, ग्रंथ आपके पुराण और आपके जो भी आपने वेद सुने होंगे, जो आपके 4 वेद होते हैं वो भी इसी में लिखे एक तरीके से क्या है आपका। ठीक है, कह सकते हैं, देखिए वैसे वेद क्या है, वेद का जो संकलन है, देखिए वेद क्या है, जो ऋग्वेद है वो इसी में लिखा गया है आपका। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेगा। और दूसरा एक और चीज ध्यान रखेगा, जो वेद है इसका संकलन किया गया था गुप्त काल में। देखिए पहले बात में जो वेद थे, वेद का जो एक तरीके से कह सकते हैं जो उच्चारण था, यानी एक दूसरे को सिखाते थे तो वर्बली सिखाते थे, उसका कोई एक तरीके से संकलन नहीं किया गया था। गुप्त काल में आपका क्या है, पूरा का पूरा जो आपके वेद हैं इनको संकलन किया गया अच्छे तरीके से। संकलन की बात कर रहा हूँ, लिखित की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया, जो वैदिक लोग थे तो वो तांबा का यूज किया गया था। किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदेत्री कहा जाता है, ऋग्वेद, सामवेद एंड यजुर्वेद। ओके, और चौथा है अर्थववेद, अर्थववेद। आर्यों पूर्वियों के साथ संघर्ष में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथ का प्रयोग किया। ओके, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी थे, यह इस तथ्य से पुष्ट होता है, तो कौन से तथ्य से पुष्ट होता है, क्योंकि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, पुरोहितों को दिए जाने वाला जो उपहार था गाय होती थी। एक चीज ध्यान रखना, देखिए जो आपका वैदिक काल है उसमें आपका जो वैदिक काल है उसमें गाय की भाई बहुत बड़ी एक तरीके से मान्यता की जाती थी। आर्यन जनजाति का जो प्राचीनतम बस्ती है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, सप्त सिंधु प्रदेश से आपका मिली है। देखिए सप्त सिंधु का मतलब है कि भैया ये सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी के जो पास वाले क्षेत्र होते हैं उसका नाम रखा गया था। राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया। प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है एक तरीके से वो कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। ओके, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय, ठीक है, याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी, तो गार्गी को दी थी। गौतम बुद्ध का जन्म किसके द्वारा अंकित किया गया है, तो अशोक मौर्य के द्वारा अंकित किया गया है। कौन से स्तंभ में, आपका रुमिनदेई स्तंभ में। देखिए जो अशोक था, अशोक आपका एक तरीके से बौद्ध ग्रंथ को बहुत मानता था। जितने भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। एक और चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, जो पाली भाषा है वो सरल हुई थी किससे, आपका लौकिक संस्कृत से। और लौकिक संस्कृत सरल हुई थी आपकी वैदिक संस्कृत से। आई होप ये चीज आपको पता होगी। और देखिए जो संस्कृत थी हमारी वो बहुत ही ज्यादा टफ थी, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, सबसे पहले संस्कृत थी, संस्कृत से बनी है आपकी वैदिक संस्कृत, फिर वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत जब सरल हुई तो लौकिक संस्कृत से सरल होकर पाली
एक तरीके से क्या होगी, पाली भाषा में होगी। फिर इससे ही सरल हो के क्या है आपका आपका पुरानी हिंदी आई। पुरानी हिंदी के बाद धीरे धीरे भाई आधुनिक हिंदी आई। ठीक है, 1700 ईस्वी से अब तक जो हम देख रहे हैं वो आधुनिक हिंदी देख रहे हैं। आई होप आपको पता होगा। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ की गई थी? राजगृह में की गई थी। बुद्ध का अर्थ क्या है? एक तरीके से ज्ञान प्राप्ति का है। बौद्ध धर्म ने समाज में दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियां और शूद्र। बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता था? दुनिया दुखों से बरी है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। देखिए निर्वाण क्या होता है? मोक्ष होता है। मोक्ष का मीनिंग एक तरीके से क्या होता है कि सारी जितनी भी संसारिक चीजें होती हैं, ठीक है, उसको एक तरीके से क्या हो जाएगा, आपका सब चीज छोड़ छाड़ के वो चला जाएगा। ठीक है, लोगों को एक तरीके से ज्ञान प्राप्त होना को ही निर्वाण कहा जाता है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है। ठीक है, इच्छाएं रहेंगी तो दुख होगा। तो ये सब क्या था? मतों पर विश्वास करता था बौद्ध धर्म। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई? पाली पाठ। ध्यान रखिएगा, पाली के जितने भी बौद्ध ग्रंथ है सारी पाली भाषा में लिखे गए हैं। भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, बाद का कौन सा है आपका? वामसाथ पाक्सेनी। ओके, तो आई होप अच्छे लगे होंगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।